देश में हर साल होने वाले ओलंपियाड में एलन जयपुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एलन जयपुर के कुल 17 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में पहले फेज को क्लियर करने में सक्षम साबित हुए हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट उनके मेंटर हैं और कुल 35 स्टूडेंट्स की सिलेक्शन जो है फेज 1 के लिए ओलंपियाड में एलन जयपुर से हुई है। क्या नाम है आपका? रुचित अग्रवाल। रुचित, आपने एस्ट्रोनॉमी में ओलंपियाड का फेज 1 जो है वो क्लियर किया है। उसमें क्या कुछ आपके एफर्ट्स लगे, कितना आपने टाइम कंट्रीब्यूट किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एलन जयपुर का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा था, मतलब मॉक्स वगैरह देने में, और टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट करा था इस ओलंपियाड के लिए, बारे में बताया भी था मेरे को। वरना मैं पहले सिर्फ फिजिक्स वगैरह की तैयारी करने वाला था, तो फिर मेरा एस्ट्रोनॉमी क्लियर भी हुआ। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है मेरे डाउट्स वगैरह क्लियर करने में, और वो प्रिपरेशन जो है वो टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसमें। ये बताएं कि आप कितने समय तैयारी करते थे, और ये बताएं कि क्या एस्ट्रोनॉमी आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है क्या, या फिर यहाँ पर आकर जिस तरह से मेंटर्स ने या टीचर्स ने आपको बताया या मोटिवेट किया होगा उसकी वजह से आपका जो रुचि है उसमें बढ़ गई? जो मेरा पहले से इंटरेस्ट नहीं था एस्ट्रोनॉमी में, टीचर्स की वजह से ही डेवलप हुआ था। और टाइम, मतलब ऐसे प्रॉपर टाइम अपन उसमें नहीं दे सकते। अब मतलब जेई की भी प्रिपरेशन चलती है, तो फिर थोड़ा टाइम इसमें ओलंपियाड्स में दे सकते हैं। क्या जेई की जो प्रिपरेशन है, क्योंकि बहुत टफ माना जाता है उसको, वो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हैम्पर हुई क्या? नहीं, उसके लिए टीचर ने पहले से ही वार्न कर दिया था कि ज़्यादा टाइम भी डेडिकेट नहीं करना, क्योंकि वो चीज़ खराब हो सकती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम, जैसे वो उन्होंने गाइड करा वैसे ही। मेरे साथ रुचित के मेंटर भी हैं। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र अवस्थी। महेंद्र जी, ये बताएं कि यहाँ पर कुल कितने स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो सिलेक्शन हुई है 35 स्टूडेंट्स में से, वो कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए फर्स्ट फेज में उन्होंने क्लियर किया है, और जिस तरह से 17 स्टूडेंट्स का पहली बार केमिस्ट्री में हुआ है उसको कितनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं आप? टोटल हमारे एलन जयपुर के 35 स्टूडेंट्स ने एनएससीपी के एनएससीपी एनएससीए एनएस एस्ट्रोनॉमी एंड आई आई एनएससीजेएस इन सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है। टोटल 35 स्टूडेंट हैं, और अकेले केमिस्ट्री में हमारे 17 स्टूडेंट्स हैं, विच इज़ अचीवमेंट फॉर अ सिटी एंड फॉर अ इंस्टीट्यूट। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज 17 नंबर आपको सुन के बहुत छोटा लग रहा होगा, पर ऑल इंडिया अराउंड 300 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, फ्रॉम दैट अमाउंट 17 स्टूडेंट हमारे सिर्फ एलन जयपुर से ही हैं। दिस इज़ ह्यूज अचीवमेंट फॉर अस। हमारे बच्चे एस्ट्रोनॉमी में भी जा रहे हैं, फिजिक्स में भी जा रहे हैं, एंड आर्मो भी क्वालिफाई किया है। हमारे 9th क्लास के बच्चों ने जूनियर साइंस ओलंपियाड भी क्वालिफाई किया है, और दैट इज़ ह्यूज अचीवमेंट फॉर एलन जयपुर। एंड अगर मैं रुचित की बात करूँ, रुचित डे इन डे आउट मेहनत करता था, बहुत ही लेबोरियस बच्चा है। इसके हमारे टीचर्स ने बहुत डिफरेंट टाइम्स पर इसके जो टाइम स्लॉट मिलता था उस स्लॉट में इसको टाइम देकर इसके डाउट क्लियर किए हैं हमारे टीचर्स ने। एलन जयपुर ने इसके रात को 10 बजे 11 बजे भी ऑनलाइन क्लास लेके डाउट सॉल्व किए हैं। बच्चा कभी जल्दी उठ गया, उसने मैसेज किया सर को, तो सर ने मॉर्निंग 6 o'clock 7 o'clock भी पर भी इसके डाउट्स क्लियर किए। इसके बारे में ये बच्चा ही थोड़ा ज़्यादा बेहतर बताएगा। ये बताएं महेंद्र जी के जो जेई क्लियर करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में उसकी ब्रांच में जाना चाहते हैं, उनका फोकस जेई के टूवर्ड्स, आईआईटी के टूवर्ड्स उसको क्लियर करने के या उसमें जाने के टूवर्ड्स रहता है, और जो मेडिकल में जाना चाहते हैं वो नीट की तरफ उनका फोकस रहता है। क्या ओलंपियाड के लिए आप लोग टाइम उतना कंट्रीब्यूट करते हैं क्या, जो आपके हिसाब से, और मोटिवेशन क्या होता है? ओलंपियाड में कितने फेजेस होते हैं? जिनको नहीं पता उनके लिए बताइए कि अगर कोई ओलंपियाड के सारे फेजेस क्लियर कर पाए तो फिर आगे क्या, किस तरह से वो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जी, मतलब फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देयर इज 4 स्टेज, एंड एस्ट्रोनॉमी उसके लिए 4 स्टेज होती हैं। मैथ्स के लिए 5 स्टेज का एग्जाम है। मतलब अगर मैं नाम लूँ तो एनएसईपी फॉर फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी के लिए ए, एंड बायो के लिए बी, एनएसईबी बोलते हैं इसको। अगला स्टेज जो होता है, इसमें जो मैंने फर्स्ट स्टेज बताया उसमें अराउंड 300 स्टूडेंट क्वालिफाई होते हैं। सेकंड स्टेज में ऑल ओवर इंडिया से आपका ऑल ओवर इंडिया में बात कर रहा हूँ। सेकंड स्टेज में ऑल इंडिया 30 to 35 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं, जिसको हम लोग आइन पीएचओ फिजिक्स के लिए बोलते हैं। 10% के करीब रह जाते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, 10%। आइन बीएचओ फॉर बायो, आइन सीएचओ फॉर केमिस्ट्री, आइन एपीएचओ फॉर एस्ट्रोनॉमी। इस स्टेज में 10% स्टूडेंट रह जाते हैं। तो थर्ड स्टेज में आते हैं तो कैंप होता है, जब आपको ओरिएंटेशन कैंप में बुलाकर आईपीटी वाले आपकी रिग्रेस ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद आपके 5 to 6 स्टूडेंट्स बचते हैं कैंप के बाद। दे विल रिप्रेजेंट इंडिया जिस भी कंट्री ने उस ओलंपियाड को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे दिस ईयर एस्ट्रोनॉमी इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, कभी बाहर होता, एवरी ईयर कोई ना कोई कंट्री उसकी ओनरशिप लेती है। तो ये थर्ड स्टेज के बाद बता रहे हैं 5 या 6 स्टूडेंट्स रह जाते हैं। यस, वो कंट्री रिप्रेजेंट करने आते हैं, और वहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज के मेरिटोरियस माइंड्स वहाँ पर होते हैं। बच्चे वहाँ पर सीखते भी हैं, लर्न भी करते हैं। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। फोर्थ स्टेज क्या होती है? फोर्थ स्टेजेस अगर मैं मैथ्स में नाम लूँ तो उसका नाम होगा इनमो आईएमओ। फिजिक्स के लिए नाम लो तो आईपीएचओ, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। बायो के लिए तो आईबीएचओ, आप सिमिलरली समझ सकते हो, आईसीएचओ। उसे बोलते हैं इंटरनेशनल बायो ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड।
उस स्टेज में आके बच्चे वर्ल्ड वाइड जो क्रीम बच्चे उनसे मिलते हैं, उनके थॉट्स शेयर करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। और जब बच्चा मेडल लेके इंडिया आता है तो वो अपने साथ अपना परिवार का, इंस्टीट्यूट का और देश का नाम बढ़ाता है, गौरव बनता है। और हमारे इस प्रोसेस को देखते हुए डिफरेंट आईआईटीज ने डायरेक्ट सिलेक्शन और डायरेक्ट एडमिशन उनको ऑफर कर रखा है। जैसे मैं लास्ट ईयर का एग्जांपल दूं, हमारे एक बच्चे ने अर्थ साइंस ओलंपियाड में सिल्वर मेडल लेके आया था और अभी तक जेई का एग्जाम नहीं हुआ है। इवन देन आईआईटी कानपुर ने उसको सीट ऑफर कर रखी है। इन ओलंपियाड का ये लॉन्ग टर्म अचीवमेंट है। आपका मतलब है जो फेज 4 तक पहुंच जाते हैं या क्लियर कर लेते हैं, उनको उनको जेई क्लियर करने की जरूरत नहीं है फिर उसके बाद? नो नो, उसकी जरूरत नहीं, वो चाहे तो क्लियर कर सकते हैं, बट आईआईटीज उनको डायरेक्ट सीट ऑफर कर देती है। तो ये बड़ी बात इन्होंने कही, हो सकता है कुछ लोगों को जो आज तक के व्यूअर्स हैं उनको ना पता हो। आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल है आपसे, कि ये बताएं कि जिस तरह से आप ओलंपियाड के लिए इतना टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आपका एस्ट्रोनॉमी के टूवर्ड्स अब ज्यादा रुझान हो गया है या फिर अभी भी आपका फोकस जो है वो इस टूवर्ड्स है कि जेईई क्लियर करना चाहते हो आप और उसके बाद कहीं ना कहीं आगे क्या करना चाहते हो, ये बताओ आप। अभी मेरा मेन फोकस तो जेई पर ही है। एस्ट्रोनॉमी तो मतलब एज अ साइड इंटरेस्ट मैंने पेपर दिया था। आगे भी मैं जेई पे ही फोकस करूंगा और उसके बाद आईआईटीज के बाद ही कुछ करूंगा। चलिए, बेस्ट विशेस आपको। और साफ तौर पर जिस तरह से 35 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है फर्स्ट फेज को ओलंपियाड के लिए एलन जयपुर से केवल, और उसमें से भी 17 बच्चे जो हैं, 17 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने केमिस्ट्री स्ट्रीम में क्लियर किया है। ये बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है, जिसको लेकर एलन जयपुर जो है वो सेलिब्रेटरी मोड में है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।